मैं गुनगुन को वो सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूं। और जैसा मैंने कहा था कि वो गिफ्ट जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, तो वो गिफ्ट है मैं अपने शिखर की शादी आपके गुनगुन से करवा के दिखाऊं, वो भी आज के आज। ये अपने एरिया के एमएलए है सत्यवान सावंत जी। मैं इसका मैटर शांति से सुलझाने के लिए आया हूं। अगर ये मेरी बात शांति से समझते हैं तो, वरना क्रांति की तो आदत है हमें। Your countdown begins now. हैप्पी बर्थडे गुनगुन। क्या तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पे नहीं आ सकता क्या? क्यों गुनगुन? गुनगुन किसने इनवाइट किया इसको यहाँ पे? गुनगुन के दिल ने। गुनगुन इसको बोलो कि ये अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। शिखर रिलैक्स। गुनगुन अगर किसी को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से हैप्पीली गेट आउट हो जाऊंगा। बस तुम एक बार कह दो कि क्या कह दो? क्या कह दो? हाँ तुम ये कह दो कि मंगेश यहां से चले जाओ और मैं चला जाऊंगा। बॉल इज इन योर कोर्ट। तुम बस एक बार बोलो तो। गुनगुन इसे कहो अभी के अभी यहां से जाए। मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मैं तो यहाँ पे सिर्फ केक कटवाने आया था। तुम केक काट दो और मैं चला जाऊंगा। इट्स ओके शिखर, वो सिर्फ केक कटवा के चला जाएगा। नो गुनगुन। हाँ चिल ब्रो, केक कटवा नहीं आया है ना सिर्फ। What chill bro? केक कटवा के चला जाएगा शिखर। चिल ब्रो, चल ना यार, बहुत ही उसका क्या कर रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, ला 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 ला। नो फाइटिंग इन आइए आइए आइए। तो यही वो लड़का जिसने चाकू दिखाकर ऊपर आ गया। मंगेश। शिखर रुक जाओ। पुलिस के सामने ऐसी हरकत, अब तेरी आगे की पार्टी पुलिस स्टेशन में होगी। कांस्टेबल ले चलो ना इसको। चलो चलो। ओह माय गॉड। शर्म आती? आ रही है शर्म? वहां पुलिस चौकी में कितनी मिन्नत की तेरे बाप ने, पता है तुझे? ये दिन देखने के लिए ये पाल पोस के बड़ा किया था तुझे। हाँ? हर्षद भाई प्लीज 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 शांत हो जाइए। आपका गुस्सा समझते हैं, बट आई अंडरस्टैंड जो हुआ वो गलत था, पर मुझे नहीं लगता कि गुनगुन की गलती थी। हाँ मैं भी कब से इन्हें यही समझा रही हूँ। चुप है। तेरी गलती की वजह से छोरी हाथ से निकलती जा रही है। पूछा था हमारे को उस सड़ेले शिखर के साथ बर्थडे मनाने के लिए परमिशन दी तूने इसको? उसके पहले पूछा था तूने हमारे को? पूछा था तूने? हर्षद अंकल सिर्फ शिखर नहीं था वहां पे, मैं, विवान और अन्विता भी थे।
हम तो बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे थे। सारी गड़बड़ उस मंगेश के आने के बाद हुई। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं वहां सिर्फ गुनगुन का बर्थडे मनाने गया था। उस शिखर ने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं खड़ा खड़ा देखता रहा था। लेकिन तू वहां गया ही क्यों? क्यों गया वहां? सिक्योरिटी को चाकू दिखाया तूने मंगेश? सब लोग अगर हाथ पैर नहीं जोड़ते ना पुलिस के सामने तो एक बार फिर से जेल में होता तू आज। हाँ तो जो होता देखा जाता। क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? क्या बनना चाहता है तू? गुंडा बनना चाहता है? हाँ? तू निकल जा घर से, निकल जा, फिर जो बनना है बन तेरे। या शांत रह, तू इधर बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे, बैठ यहाँ पे। विद्या, विद्या प्लीज इस हालत में ना स्ट्रेस मत लो प्लीज। मैं भी इसको वही समझा रहा हूँ राजू। अच्छा, सारी गलती अगर इसकी होती ना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन गुनगुन की भी गलती है ना। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा राजू, सारी की सारी गलती गुनगुन की है। क्या मतलब? गुनगुन की कोई गलती नहीं है, कुछ भी बकवास मत कर। मैं बकवास कर रहा हूं। हाँ, 2 दिन पहले तेरे और गुनगुन के बीच क्या बात हुई ये मैंने सुनी है मंगेश। क्या बात हुई थी? बता मनोज, बता क्या बात हुई थी? ये मैं हर्षद के सामने ही बताऊंगा कि इसे विवान के यहां बुलाया गया था, ये खुद होके गया नहीं था। लॉन्ग राइड बाइक पर? हाँ, परसों तुम्हारे बर्थडे के दिन चलते हैं। तो मैं कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। प्लीज गुनगुन। हाँ, पर मेरा बर्थडे पार्टी तो ऑलरेडी प्लान्ड है मंगेश। तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी जहां होगी मैं वहां आ जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं ढूंढ पाओगे। गुनगुन का बर्थडे हो और मंगेश ना ढूंढ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैलेंज? चैलेंज ठीक है, तो मेरे बर्थडे वाले दिन मैं जहां भी रहूं, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो क्या? कुछ नहीं, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, तो अगर मैं ये शर्त जीत गया तो तुम्हारे बर्थडे के केक का पहला जो स्लाइस होगा वो मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा। मंजूर है? ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। देखना, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और तुम्हारे हाथ से केक भी खाऊंगा। विद्या मुझे बोल रही थी कि ये सब तुझे मैं ना बताऊं, लेकिन जिस तरह तू पुलिस स्टेशन में मंगेश को, हम लोगों को कोस रहा था ना, तो मैंने सोचा कि तुझे पता होना चाहिए कि मंगेश को तो हम लोग संभाल लेंगे, तू अपनी गुनगुन को संभाल पहले। ये मनोज भाई सच बता रहे? मंगेश को उधर तूने बुलाया था? जवाब दे गुनगुन, जवाब दे गुनगुन। हर्षद भाई, खबरदार हर्षद भाई, अगर आपने लड़की पर हाथ उठाया तो आपको मेरी और आपकी दोस्ती की कसम। मैं गुनगुन को हमारे घर लेके जाती हूँ। चल चल। हर्षद भाई, जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और जब आपको ये एहसास होगा कि आप जो करने जा रहे थे वो गलत था, उसके
उसके बाद आप गुनगुन को लेकर जा सकते हैं। तब तक गुनगुन मेरे घर पर रहेगी। क्या? मुझे क्यों देख रहा तू? मेरी क्या गलती है? मैं इसको सिर्फ ये बताना चाहता था कि हम लोग हमारे बेटे को संभाल लेंगे, तू अपनी बेटी को संभाल। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? वो गुनगुन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बात कर रहे थे। अब तक की पूरी सिचुएशन को वो भुला नहीं पा रही है। आई नो, लेकिन एक बात बताऊं बेटा, तुम्हें घर पर बताकर जाना चाहिए था, और इस बात के लिए मैं भी तुम दोनों से नाराज हूं। डैडी सही कह रहे हैं। तुम दोनों ने एक बार भी सोचा कि ज्योति भाभी ने अगर ये झूठ नहीं कहा होता कि गुनगुन ने उनसे पूछा था, तो बात कितनी बढ़ सकती थी? हाँ मम्मा, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, बट हमने कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया है ना। बस एक छोटी सी पार्टी करना चाहते थे, एक सेलिब्रेशन करना चाहते थे। हाँ, लेकिन सखी एटलीस्ट तुम तो पूछ कर जा सकती थी ना। डैडी, वहां पर विवान है ये जानकर भी आप मुझे जाने देते? नहीं ना? बिल्कुल जाने देता। हमारा विवान के साथ मेरी थोड़ी अनबन चलती रहती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। और तुम डैडी से परमिशन लेती तो हो सकता ना कि डैडी हर्षद भाई से बात करके उनको भी समझा देते। आंटी, सखी आपसे पूछ के ही जाना चाहती थी, पर मैंने ही उसे मना कर दिया। मुझे डर था कि अगर आपने उसे मना कर दिया तो फिर मैं भी नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, रोना बंद कर गुनगुन। गुनगुन, सुबह तक तुम्हारे पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, ओके? मम्मा, बात ये नहीं है। इसे डर है कि ज्योति आंटी ने इसे बचाने के लिए जो भी झूठ बोला है वो अगर हर्षद अंकल को पता चला, और अगर उन्होंने इसका गुस्सा ज्योति आंटी पे निकाला तो अरे एक मिनट, अरे आइए। जो भी हुआ उसके लिए हर्षद बहुत शर्मिंदा है। और गुस्से गुस्से में गुनगुन पे हैंड रेस तो कर दिया, लेकिन बाद में इतना रिपेंटिंग करने लगे ना कि रिपेंट सेम टू सेम। मैंने बोला कि बाप बेटी हो अब, हाँ, कब तक एक दूसरे से नाराज रहोगे? सॉरी बोल दो और कट्टी बट्टी कर लो, है ना? एग्जैक्टली। क्या बोले? आई एम सॉरी गुनगुन। नहीं पापा, आप सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। पर पापा, सच में मुझे नहीं पता था कि मंगेश मेरे मजाक को इतना सीरियसली ले लेगा और वहां विवान के घर पे आके वो सब ड्रामा करेगा। जाके अगर आपकी मनाने की क्या आवक ये सिचुएशन क्या है? ये वीडियो करके बोल रही है। तुझे उधर जाके बर्थडे पार्टी मनाने की क्या जरूरत थी, वो भी एक दिन पहले? पानी वानी दो ना।
वो बात ये है हर्षद अंकल, गुनगुन को डर लग रहा था कि बर्थडे के दिन आप उसे घर से बाहर जाने ना दे, इसलिए हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर आज शाम की पार्टी प्लान की थी। उसकी कोई गलती नहीं है और उसके लिए मैं भी आप दोनों से माफी मांगती हूँ, सॉरी। अरे मारे से एक बार पूछ तो लेती हैं? बाप उसका कोई दुश्मन थोड़ी। मैं मानता हूँ कि मैं हूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मारे को डर लगा रहता है ना कि कहीं ऊंच नीच हो गई तो। कम ऑन हर्षद भाई, हमारे बच्चों पर शक करना मतलब हमारी परवरिश पर शक करने जैसा है। नहीं राजेश भाई, मारे को हमारी परवरिश पे कोई शक नहीं है। मैं तो ये झालर है ना, ये बावरी। What mean do you? क्या ये कोई नहीं, अगर आपको इस बात पे अभी मुझसे झगड़ा करना है ना तो मैं भी गुनगुन के साथ यहीं रहूंगी, नहीं आना है मुझे कहीं। अरे मारी ज्योति बनी ज्वाला, मैं मजाक कर रहा हूँ, तू भी क्या है। और गुनगुन सॉरी। हाँ मैं एक बात बोलना तो भूल गया। अभी देखो राजेश भाई, जो बर्ताव मैंने वहां पे किया वो गलत किया, हमारे को पता है वो गलत किया, तो उसका पश्चाताप करने के लिए गुनगुन के वास्ते एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी देने वाला हूं मैं। वाह वाह। हाँ? और बर्थडे पार्टी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है तारे वास्ते। सरप्राइज भी है? एक काम करना, तू है ना सबको बुलाना। राजेश भाई। हाँ जी। आप मतलब सारे पड़ोसी, जोशीपुरा वगैरह सब तो होंगे ही, लेकिन साथ में तेरे दोस्त को भी बुलाना है, और वो मंगेश को भी बुला लेना। सब होंगे बर्थडे पार्टी। मंगेश भी आएगा? हाँ, होंगे ना सब। तो क्या सबके सामने मैं सरप्राइज दूंगा तुझे। और राजेश भाई। हाँ जी। अब देख ना, ये जो सरप्राइज मैं देने वाला हूँ ना सबके सामने, वो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ गुनगुन को। ये देखो पंटर की अंग्रेजी, हैप्पी 22 बर्थडे। तो जो आजा आजा आजा। ठीक है ना, लेकिन पार्टी दी कि नहीं हर्षद भाई? दी कि नहीं? हाँ। ले इसको दे, देखो इसको। नहीं अरे नहीं कोई बात नहीं। आप वैसे कुछ भी बोलते हो हर्षद भाई के खिलाफ। व्हाट? हाँ मतलब कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने क्या बोला? नहीं क्या बोला? रहने दीजिए, छोड़िए। नहीं कुछ तो बोला होगा। क्या बोला? क्या बोल रहे थे कि अरे राजेश भाई, पंटर सिर्फ गुनगुन को घर ले जाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई पार्टी वार्टी नहीं देगा। और व्हाट भी किया। व्हाट? अरे व्हाट मतलब? अरे मैंने ऐसा कब बोला राजेश भाई? अरे मुझे तो अपने पंटर पे पूरा भरोसा है। यस कि पंटर बहुत अच्छी पार्टी देगा, इसलिए मैं गुनगुन के 22वें जन्मदिन पर एक कविता भी लिख कर लाया हूं, अर्ज किया है। देखो भाई, एक काम कीजिए, सारे गेस्ट आ जाए, उसके बाद आप अपनी कविता सुनाइएगा, ओके? जो आज्ञा वरना भाभी, पर जिसके लिए कविता बनाई वो है कहाँ? अरे हाँ हर्षद भाई, ज्योति भाभी, गुनगुन कहाँ है? अरे दादा, मनोज भाई, मनोज भाई, यार क्या यार, आप भी यार बच्चों की बात को लेकर इतना टेंशन ले रहे हो जाती है कहाँ सुनी यार। पार्टी में आने से कतरा रहे थे, इतना फोन करना पड़ा हमारे को। चलो छोड़ो यार, चलो हो जाता है। नहीं किधर है विद्या, अभी काका काकी सब किधर है? वो विद्या रूटीन चेकअप के लिए गई है क्लिनिक मम्मी के साथ, और श्रीनिवास को कुछ काम था तो दादर गए हुए हैं। आते तो मजा आता था। चलो आप आए, बड़ी बात। ओ मंगेश, इधर क्या यार, अभी तक नाराज है हमारे से? ऐसे नाराज नहीं होते हैं। चल पार्टी एंजॉय कर, मजे कर। मनोज भाई एंजॉय कीजिए, मैं जरा विद्युत को कॉल लगा के आता हूँ, झालर आया क्यों नहीं अब? हाय अंकल, आओ। आ जाओ। अन्विता, विवान, शिखर।
वो क्या कहते हो, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा आप लोग आ गए, अगर आप लोग नहीं आते ना तो हमारी छोरी की खुशियां अधूरी रह जाती। एंजॉय एंजॉय, पार्टी एंजॉय करो, मजे करो। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ गए। बर्थडे गर्ल कहाँ है? हाँ बुलाती हूँ गुनगुन, जा गुनगुन को बुला। हाँ। आ गई आ गई। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ज्वेल्स ऑफ अग्रवाल फैमिली। अरे मावल्स ऑफ साई दर्शन। हमारी लाडे सर राजकुमारी लग रही है, राजकुमारी। ये बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हर्षद के इस हार्ट ट्रांसप्लांट पर। What? ये कब हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन। हाँ वही, सेम टू सेम। मैं ना आप दोनों बाप बेटे की नींबू मिर्ची से नजर उतारती हूँ। ये भी है पर्स में। अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। एक मिनट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बराबर बोला ना? बराबर। तो आप सब लोगों को और खास करके ये गुनगुन के फ्रेंड्स लोग को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आप सबके सामने आज मैं गुनगुन को सरप्राइज देने वाला हूँ। और वो सरप्राइज पूरी जिंदगी गुनगुन के साथ रहेगा। और ये सरप्राइज सिर्फ एक बाप ही अपनी बेटी को दे सकता है। ए पंटर, ऐसा कौन सा सरप्राइज है? हाँ हर्षद बता दीजिए ना, अब रहा नहीं जा रहा है। क्या आपको भी नहीं पता है? नहीं। ओ हर्षद भाई, क्या सस्पेंस खींच रहे, बताइए ना सरप्राइज क्या है? हर्षद आ गया सरप्राइज। अरे आजा आजा, हमारा दिपड़ा, मारो भाई लो, हमारा दिपड़ा, अरे हमारा दिपड़ा। अच्छा सुनो 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 भाई लोग सुनो, अरे मारो 55 रो दोस्त है जयपुर रो, मारो जिगर रो टुकड़ो दीपांकर लोढ़ा। और ये उनकी धर्मपत्नी मीनू लोढ़ा। मेनका। अरे हाँ मेनका भाभी। ज्योति तू तो पहचानती होगी ना, है ना? हाँ हाँ खम्मा घड़ी। आप लोग जयपुर रहते हो ना, फिर मुंबई कैसे? अरे भाभी, आपको तो पता ही है हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है। और फिर हीरा ढूंढने तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ये बात एकदम चौकी बात कही, एकदम चौकी बात। हमारी छोरी, आजा मिलवा था, आजा 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 आजा। दीपू दीपू भाभी, गुनगुन को पहचाना कि नहीं आपने? अरे क्या बात कर रहे हो हर्षद भाई, पूरी पार्टी में हीरे के जैसे चमकती हुई एक ही तो लड़की है। फिर हमारी छोरी। अरे युवराज के पापा गुनगुन के लिए गिफ्ट लाए थे, वो तो दो ना। हाँ हाँ देता हूँ, अरे वास्ते गिफ्ट। तो जो यही सरप्राइज है। पसंद आया बेटी? ये बहुत सुंदर है आंटी। हर्षद वो देख, बात करनी है आपसे। एक मिनट आया, गिफ्ट तो दे। वाह गुनगुन, क्या सुपर बर्थडे गिफ्ट मिला है। ये इतना महंगा तोहफा दे रहे हैं गुनगुन को, हम नहीं ले सकते, आप मना कर दीजिए। पावरी हो गई तू, हैं? अरे हम कौन होते हैं उनको मना करने वाले? जो दे रहे हैं अपनी छोरी को ही दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूँ जो बोलने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है। पकड़ पकड़ पकड़, सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो। तो अभी मैं गुनगुन को वो सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ
और जैसा मैंने कहा था कि वो गिफ्ट जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, तो वो गिफ्ट है हमारा दोस्त दीपू हैं? है, जिसके 25 ज्वेलरी के शोरूम है जयपुर में, उसका बेटा युवराज लोधा। आजा आजा हमारा छोरा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, जीव तो रहे आजा। तो ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट गुनगुन के वास्ते, हमारा होने वाला जवाई। ये और गुनगुन का जीवन साथी। आजा इधर आजा, ताली बजाई ताली। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हर्षद, ये सब आपने मुझे भी नहीं बताया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकता, हमारी चोरी है ये, है कि नहीं? गुनगुन, मैं जानती हूँ ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है। कुछ बोलेगी ना तो मैं तेरा साथ दूंगी बेटा, बोलना। मम्मी प्लीज, आप या यहाँ मौजूद आप सब लोग, प्लीज आप लोग पापा को कुछ मत बोलिए। क्योंकि युवराज के साथ शादी के लिए मेरी हाँ है।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सखी, गुनगुन ने क्यों किया यार मेरे साथ ऐसा। कल उसने बर्थडे पार्टी में भी एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। अगर ऐसा तो क्या हो गया होगा कि वो किसी अनजान लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई। आई डोंट अंडरस्टैंड गाइस, तुम लोग को अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कल देखा नहीं गुनगुन कैसे खुश होकर उस लेडी के दिए हुए नेकलेस को फ्लॉन्ट कर रही थी। शिखर, बिलीव मी, शी इज अ गोल्ड डिगर। अन्विता प्लीज, बिना कुछ जाने गुनगुन के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहो। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। ये मंग्या, मैं तो बोलता हूँ यही बात है, उसको करोड़पति बाप का लड़का मिल गया है और इसीलिए तेरा पत्ता कट गया है। भाई मुझे भी यही लग रहा है। अबे जब उसने पुराने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया तो तू क्या चीज़ है यार। देख तू तो उसका ऑफिशियल भी नहीं था। ये सारी लड़कियां एक जैसी होती है। खेल गई यार। शिखर, सखी देखो, हमें भी ऐसा नहीं लगता कि गुनगुन ऐसी लड़की है। सखी कल तुमने देखा ना उसने क्या किया। आज भी वो फोन बंद करके बैठी है। कोई क्या सोचेगा सखी। सखी तुम्हारी कुछ तो बात हुई होगी ना गुनगुन से, कुछ तो कहा होगा उसने। सखी यू नो ना हाउ मच आई लव हर। सखी प्लीज, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो। शिखर तुम मेरी बात कर रहे हो? या खुद उसकी मम्मी को पता नहीं था कि बर्थडे पार्टी में हर्षद अंकल उसकी शादी की अनाउंसमेंट कर देंगे। उसके बाद से वो किसी से भी बात नहीं कर रही है, ना ज्योति आंटी ना विद्युत। किसी को कुछ भी नहीं पता है शिखर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सखी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है गुनगुन को? मैं क्या करूं अब? Chill brother, everything will fall in place, don't worry, I can feel it. शिखर, मेरे ख्याल से you should move on. No अन्विता, I can't. शिखर सी, मैंने अथर्व को कहा है कि विद्युत से बात करे, शायद उसे कुछ पता हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्रो। बर्थडे खत्म हुआ नहीं और दोनों पापा और दीदी वो युवराज एंड फैमिली को एयरपोर्ट छोड़ने चले गए जयपुर के लिए, और देर रात को उन्होंने बाहर से खाना भी खाया। मैंने और मम्मी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बोला कि जो कुछ भी हो रहा है वो दीदी की मर्जी से हो रहा है। पर वो दोनों फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए? सखी दीदी बोल रही थी कि वो ट्राई कर रही गुनगुन दीदी को कॉल करने के लिए, एंड पहले तो फोन वो पिकअप ही नहीं कर रही थी और अब तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं हर्षद अंकल ने गुनगुन दीदी का फोन तो नहीं छीन लिया? नहीं ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुनगुन दीदी जो कर रही है वो खुद की खुशी से कर रही है, और सुबह से ना गुनगुन दीदी पापा के साथ शॉपिंग करने गई है मॉल में। और हाँ, वो लोग ना आज 6 बजे की फ्लाइट से जयपुर जाने वाले हैं, उस लड़के का घर देखने और फैमिली वालों से मिलने। पता है मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उनका तो कल से रो रो के बुरा हाल हो गया है। क्या हो रहा है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो, पता है जब मनोज ने हम दोनों को ये बात बताई ना, हम तो शॉक ही हो गए। ज्योति, बर्थडे के बाद कुछ तो बात हुई होगी ना? नहीं ना राधिका आंटी, दोनों बाप बेटी मिलके उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। आने के बाद गुनगुन को मैंने पूछा, वो कह रही है कि मैं खुश हूँ, कुछ नहीं बताया मुझे। हर्षद ने 2 बैग पैक करवाई और मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों आज जयपुर जा रहे हैं। लेकिन ज्योति भाभी, हर्षद भाई ने कोई तो हिंट दी होगी आपको, कुछ तो पता होगा ना आपको। ज्योति बहन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बर्थडे से पहली वाली रात राजेश भाई गुनगुन को अपने घर पे लेके गए थे। उसके बाद हर्षद भाई ने माफी मांगी और आप उसे घर पे लेके आए। उसके बाद कुछ बात हुई होगी। राइट यामिनी भाभी, इस बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। थैंक यू। मेरे सुपरहिट नाटक बाप बेटी का राज कर गया माँ को नाराज में सेम टू सेम ऐसी ही सिचुएशन उसमें हुई थी। बात हुई थी आपके घर से गुनगुन को हम यहाँ लेकर आए ना, तो
बाप बेटी दोनों गुनगुन के कमरे में गए। दोनों ने अकेले में कुछ बात की। फिर हर्षद ना एकदम खुश होकर कमरे से बाहर आए और फिर से मुझसे कहने लगे कि ज्योति देख, हमारी चोरी को मैं ऐसा तोहफा दूंगा ना कि कोई बाप नहीं देगा, जिंदगी भर याद रखेगी हमारी चोरी। इसका मतलब तो यही है कि हर्षद भाई ने अकेले में गुनगुन से कुछ तो ऐसा कहा है जिसकी वजह से गुनगुन ने इस शादी के लिए हाँ कह दी है। लेकिन ऐसा क्या कहा होगा? गुनगुन, रानी की तरह राज करेगी तू वहां लोढ़ा परिवार में। आज शाम को जब हम जयपुर जाएंगे ना, तभी उनका महल जैसा घर दिखाऊंगा मैं तुझे, हैं? तू देखना, धूमधाम से शादी करूंगा तेरी। अच्छा सुन, शाम को 6 बजे की फ्लाइट है और मैंने मम्मी को बोल दिया है कि दोनों का सामान रेडी रखे पैक करके। हाँ? हमारे को ऑफिस में थोड़ा काम है तो मैं आता हूँ और 3 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। हाँ? ठीक है पापा, मैं रेडी रहूंगी और आप भी जल्दी आ जाना। ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। आ जाऊंगा। अरे हाँ, ये ले। अच्छा सुन, ये जो नए कपड़े खरीदे ना, उसमें से सबसे अच्छे वाले कपड़े पहनना, रानी लगनी चाहिए हमारी छोरी। ठीक है पापा। हाँ, जा। गुनगुन, ये ले मोबाइल तेरा। मारे को पता है अपने बाप को जहर खा के मरता हुआ नहीं देख सकती थी, है ना? अच्छा सुन, जयपुर सिर्फ उनका घर देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? मैं आ रहा हूं, फटाफट रेडी रहना तू। ओके पापा। पापा, मुझे पता है कि मुझे जयपुर ले जाने के पीछे आपका क्या इरादा है। दीप, सुन। मैं गुनगुन को जयपुर तेरा घर दिखाने के बहाने लेके आऊंगा और उधर ही हम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा देंगे। हाँ? आज शाम को आ रहा हूँ फ्लाइट से, तू सारी तैयारी करके रहेगा। हाँ? अरे नहीं, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ। तूने देखा नहीं वो बर्थडे के दिन वो कैसे उसने सबके सामने हाँ बोला था? मान गई थी, नहीं मान गई थी? फिर अरे बाप रे, छोरी है हमारी। अब बाप जहर खाकर मरने की धमकी देगा तो छोरी तो मानी जाएगी ना, है कि नहीं? है? बावरा हो गया क्या? मैं क्यों जहर खाऊंगा? जालर। अरे तो ये सिर्फ उसको डरा के रखा था मैंने। और सुन, इसी डर के कारण वो जयपुर भी आएगी और शादी के लिए मान भी जाएगी। तू टेंशन मत ले रे। हो जाएगा। हाँ। पापा, आपको धोखा देने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे ये आखिरी कदम उठाना ही पड़ेगा। पापा, आई एम सॉरी। फोन ही बंद आ रहा है। बैटरी डाउन हो गई होगी ज्योति बहन, आप मैसेज डाल के रखिए। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं, 24 घंटे तक पुलिस मिसिंग कंप्लेन नहीं लेती है। सखी, तुमसे कुछ कहा था उसने? हाँ, कुछ बताया था तुम्हें? नहीं मम्मा, पिछले 2 दिनों से वो ना मेरा ना किसी और फ्रेंड का फोन उठा रही थी। क्या हो गया? देख, छोरी भाग गई हमारी। हर्षद भाई, पहले प्लीज काम डाउन। गुनगुन ऐसी लड़की नहीं है। तू किधर गई? विवान का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ गुनगुन का फोन बंद आ रहा है, यहाँ विवान का फोन बंद आ रहा है। कहीं विवान ने गुनगुन को तो डैडी प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? और आप सब लोग इस सिचुएशन को लेकर सिर्फ गुनगुन को ही क्यों ब्लेम कर रहे हो? ये भी हो सकता है ना कि हर्षद अंकल ने उसे जो कुछ भी कहकर शादी के लिए मनाया, उस बात से नाराज होकर वो घर छोड़ के चली गई हो। पॉसिबल है राज,
ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हर्षद भाई ने गुनगुन से ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से वो भाग गई। हर्षद भाई, आपने ऐसा क्या कहा गुनगुन से? हर्षद बताइए ना, क्या बात हुई थी आपकी गुनगुन से? लो, इसे क्या हुआ? ये कहाँ गया? सखी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अगर गुनगुन के बारे में तुझे कुछ भी पता है ना तो बता ना, कहाँ गई होगी वो? वंदना भाभी गई है ना इससे। ज्योति आंटी, मैं मम्मा और डैडी की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। आपने देखा ना, मैंने आपके सामने शिखर को कॉल किया था, उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। और मुझे पता है कि वो सच कह रहा है, क्योंकि वो हमारी तरह उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, उस विमान का फोन बंद आ रहा है, गुनगुन का फोन बंद आ रहा है। जरूर इस पूरे फसाद की जड़ ना वो विमान है। डैडी प्लीज। सखी, राज की बात भी सही है, विवान का फोन तो बंद आ ही रहा है ना। एग्जैक्टली। मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्शद, कहाँ हो आप? हाँ पापा, बोलो ना, कहाँ हो? बताता हूँ। पहले हमारे को ये बता कि गुनगुन का कुछ पता चला, वो वापस आई? अर्शद, हमें हमारी बेटी को ढूंढना है ना, आप गुनगुन को ढूंढने की जगह पे खुद ही कहीं चले गए। हाँ, अभी के अभी राजेश भाई और बाकी सबको घर पे बुला के रख, मैं थोड़ी देर में वीडियो कॉल करता हूँ। लेकिन पापा, बात क्या है? अरे बोला ना तुझे, अभी के अभी सबको बुला। 10 मिनट में वीडियो कॉल करता हूँ मैं। गुनगुन! मुझे सच में नहीं पता विवान कहाँ है। इनफैक्ट मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ बिकॉज उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारी शिखर से बात हुई क्या? नहीं, क्योंकि शिखर का फोन भी बंद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि विवान कुछ तो छुपा रहा है। तुमसे भी? अनीता, ये इन बातों का वक्त नहीं है। सी, मुझे ज्योति आंटी की हालत देखी नहीं जा रही है यार। कुछ भी करके विवान कहाँ है ये ढूंढना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ विवान है ना, वहाँ शिखर और गुनगुन हो सकते हैं। लेकिन विवान का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, कैसे पता चलेगा? कुछ तो रास्ता होगा अन्विता, प्लीज सोचो। अन्विता, बोलो प्लीज। एक रास्ता है। क्या? लेकिन तुम्हें पहले उसके लिए प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये सुनने के बाद मुझे जज नहीं करोगी, और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली विवान को। और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसका फोन स्विच ऑफ होने के बावजूद भी तुम्हें उसकी लोकेशन कैसे मिली। प्रॉमिस करो। तुम ये सब क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। प्लीज बताओ ना, प्लीज। राजेश भैया, अर्शद का फोन। अरे हर्षद भाई, अरे कमाल कर, अब नाराज होकर कहाँ चले गए? पहले आप हमारी बात सुनिए राजेश भाई। आप ये जानना चाहते थे ना कि गुनगुन को उस दिन मैंने क्या कहा था? जी। तो आप सुनिए, मैंने गुनगुन को ये बोला था कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। लेकिन मारे को लगता है कि गुनगुन ने मेरी बात को बहुत हल्के में लिया है, इसीलिए आज ये वीडियो कॉल पर लाइव मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूं। सुनना हमारी बात। अगर आधे घंटे में गुनगुन मेरे सामने नहीं आई ना तो मैं वीडियो कॉल पे लाइव सबके सामने जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। अर्शद, ये क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा करते हैं क्या कोई? पंटर, ये क्या मजाक लगा रखा है तूने? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मजाक लग रहा है तुझे? ये देख,
ये दिख रहा है तुझे? जहर की बोतल दिख रही है तुझे? तू पागल हो गया क्या हर्षद? हर्षद भाई, आपके जहर पीने से गुनगुन आधे घंटे में वापस कैसे आएगी? अरे आएगी, यामिनी भाभी आएगी, मारे को पता है। वो सखी, विवान, वो उनका गैंग है ना, उन्होंने ही गुनगुन को गायब किया है, पता है मारे को। अरे हर्षद भाई, आप गलत समझ रहे हैं। हर्षद भाई, सखी को सच में नहीं पता है कि गुनगुन कहाँ है। आधा घंटा है आपके पास, जो करना है ना कीजिए आप। सुना आपने, सिर्फ आधा घंटा। अगर आधे घंटे में गुनगुन हमारे सामने नहीं आई ना, तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। अच्छा भाई, ये जहर आधे से ज्यादा अगर मैं पी जाऊं ना, तुरंत मर जाऊंगा मैं, तुरंत। अब हर 5 मिनट में मैं एक एक घूंट करके पीऊंगा। आधे घंटे में आधी बोतल खत्म हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर गुनगुन वापस नहीं आई ना, बाकी बचा हुआ जहर एक घूंट में पी जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं। प्लीज विद्युत समझा ना, तेरे पापा तेरी बात मानते हैं ना। राजेश भैया, दक्षिश भैया समझाइए ना हर्षद भाई प्लीज। नहीं ज्योति, अभी अब कुछ नहीं हो सकता, तो देर हो चुकी है। अभी अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर जान देना पसंद करूंगा मैं। Your countdown begins now. डैडी का कॉल। हाँ डैडी। हेलो सखी, अन्विता से कुछ पता चला? नहीं डैडी, लेकिन वो मुझे उस लोकेशन पर लेके जा रही है जहाँ विवान है। अगर वहाँ पे गुनगुन और शिखर होंगे तो मैं उसे घर ले आऊंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन विवान का फोन अगर बंद आ रहा है तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कहाँ है? वो डैडी, सखी, मेरे और विवान के ब्रेकअप से पहले मैंने विवान की कार में एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर दिया था, ताकि मुझे हमेशा ये पता चलता रहे कि वो कहाँ आता जाता है। इसी डिवाइस की मदद से मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकती हूँ। ओके डैडी, मैं आपको सब बाद में बताती हूँ। लेट मी रीच टू फर्स्ट। जल्दी करो बेटा, अब हर्षद अंकल ना जान देने बैठे हैं। क्या? हाँ, वो किसी अननोन लोकेशन पर एक कमरे में बैठे हैं और वहां पर बेटा किसी भी तरह आधे घंटे में तुम लोग गुनगुन को लेकर यहाँ पहुंचो प्लीज। डैडी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, मैं उसे घर लेके आती हूँ। बाय। अन्विता, जल्दी चला। क्या हुआ? अरे वो हर्षद अंकल वहाँ पे जहर की बोतल लेके बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर गुनगुन को लेके नहीं आए तो वो जहर पी लेंगे। What? हमें कुछ भी करके गुनगुन को जल्द से जल्द घर लेके जाना होगा। ओके। यहाँ से लेफ्ट। अन्विता, यहीं पर है। मेरे के लिए खड़े हो जाओ। गुनगुन, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? वहां तेरे पापा अपनी जान देने बैठे हैं और तू यहाँ अभी क्या भी घर चल। सखी, शट अप। जस्ट शट अप। मुझे नहीं पता तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन आज के बाद जो भी था ना, वो सब कुछ खत्म हो गया, समझो।
मुझे दोबारा तुमसे बात नहीं करनी, कभी नहीं। चल। पच्चीस मिनट हो गए राजेश भाई, सुन रहे हैं आप? 25 मिनट हो गए, कुछ नहीं कर पाए आप लोग, कुछ नहीं। अर्षद भाई सखी गुनगुन को लेकर आ रही, शी इज ऑन द वे। अर्षद आप प्लीज वो दवाई मत पीजिएगा, वो हमारी गुनगुन आ रही है, देखिए आ जाएगी अभी, प्लीज। अर्षद भाई नहीं 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 ज्योति नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अभी अभी कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारे को पता है कि तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो हमारे से। नहीं क्या बोल रहे हैं आप अर्षद भाई? अभी गुनगुन वापस घर आए या ना आए, मैं जिंदा घर वापस नहीं आऊंगा। क्या बोल रहे हैं अर्षद भाई? सुना तुम लोगों ने? नहीं आऊंगा मैं। ज्योति और बाकी सबको क्षमा करें। अर्षद नहीं। विद्युत मम्मी का ख्याल रखना। पापा अर्षद भाई अर्षद भाई रे मामा रे बाबा रे बाबा रे मामा दादा रे नि दा रे दा नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा रे दा दा रे दा दा रे दादा मामा दादा बाबा दादा नि दा दा दा। अर्षद भाई डैडी, गुनगुन। राजेश भाई हम लोग पहुंच गए हैं। अरे इसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, मर जाएगा नहीं तो। एक मिनट, तब तक तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके मुंह में अंगुली डालकर इसको उल्टियाँ करवाता हूँ। दक्षिश भैया प्लीज। एक मिनट ये दिन बहुत खराब हो गया तेरा। मेरे मुंह में उंगली डालेगा, दिमाग मारून दुख करेगा। अरे क्या नाटक है? गुनगुन वापस आ गई भाई। मारी चोरी सच में आ गई। मारी चोरी। इसका मतलब तू ठीक है, ये सब नाटक कर रहा था। क्या पिया था तूने? मैंने बोल। जूस पिया था मैंने। जूस पिया था, वो सबको डरा रहा था मैं, बस सिर्फ। छी पापा, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने दोबारा मेरी शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश की ना, तो आपने तो जहर पीने का नाटक किया है, पर मैं सच में पी लूंगी। नहीं बेटा। क्या है?
पापा जल्दी घर आ जाओ। जिस जहर पीकर मरने का नाटक करने की क्या जरूरत है हर्षद भाई? क्या मिला इससे आपको? पता है हम सबकी हालत कितनी खराब हो गई थी यहां पर। और दूसरी बात, गुनगुन अपनी पसंद के लड़के से शादी ना कर ले, इसीलिए आप उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे थे जिसे वो बेचारी जानती तक नहीं। वो भी जहर खाने की धमकी देकर। लेकिन फिर भी कोई असर पड़ा इसमें? कोई असर पड़ा इसमें? अगर इसने शादी कर ली होती ना तो समाज में किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता मैं। इसको बोला था कि इसका बाप जहर खा के मर जाए, लेकिन फिर भी घर छोड़कर भाग गई है? क्योंकि पापा मुझे पता चल गया था कि आप मुझे झूठी धमकी दे रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? आप लोगों को कैसे पता चला हर्षद अंकल का लोकेशन? राजू ने पुलिस स्टेशन में बोल के इसका नंबर ट्रेस कराया था, तो इसीलिए मैं और दक्कू वहां पहुंच पाए। और अर्शद, अब कभी तेरी जान अगर सच में भी जा रही होगी ना, तो भी मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। और आप गुनगुन पे गुस्सा क्या हो रहे हैं? हाँ, आप ही की वजह से भागी थी वो घर से। और हर्षद भाई, अगर सखी वहां सही वक्त पर नहीं पहुंची होती ना, तो सच में गुनगुन ने शिखर के साथ शादी कर ली होती। है? ऐसे कैसे कर लेते? मजाक है कोई? है? मजाक है? मैं करवा के दिखाऊं क्या शादी? बोला हर्षद भाऊ, मैं अपने शिखर की शादी आपके गुनगुन से करवा के दिखाऊं, वो भी आज के आज। तू इनको नहीं जानता हर्षद? ये अपने एरिया के एमएलए है सत्यवान सावंत जी। नमस्कार दादा। मनोज वागले, कैसे हो तुम? बस ठीक। आप लोग परेशान मत होइए, ये शिखर मेरे यहाँ काम करता है और मैं इसका मैटर शांति से सुलझाने के लिए आया हूं। अगर ये मेरी बात शांति से समझते हैं तो, वरना क्रांति की तो आदत है हमें। भाऊ, हाँ रे, मैं शांति से ही बात करूंगा। बैठ के बात कर सकते हैं। राजेश वागले साहब जी, रेडियो में आपकी आवाज सुनता हूं मैं, फैन हूं आपका। शुक्रिया। वैसे हम सब भी जानते हैं कि आप एक कार्यदक्ष आमदार हैं। धन्यवाद सर। वो हमारी सोसाइटी के पास में ना एक नाला है, मैं सोनू रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी गुना। एडवोकेट साहब, भाई वाह, बैठ जाइए बैठ जाइए। थैंक यू सर। काफी पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है आपकी। यस। एडवोकेट साहब, नाले की समस्या के लिए आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, देख लेंगे। लेकिन पहले आप अपने इस दोस्त को कानून समझाइए जरा। नाले का कानून इसे समझा के क्या करेंगे सर? तक्कू भाई, वो नाले की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ वन्ना भाभी, पर समस्या तो नाले की है ना। और दक्कू भाई, फिलहाल नाले में से बाहर निकले आप। उस टॉपिक के बारे में सत्यवान जी से बाद में आप बात कीजिए। फिलहाल सत्यवान जी,
गुनगुन और शिखर के बारे में बात कर रहे हैं। ये पहले से ही ऐसे हैं कि आज इनका उपवास है? हमेशा ऐसे ही रहते हैं। एडवोकेट साहब, मैं कह रहा हूं कि अपने दोस्त को कानून समझाइए इनको कि दोनों बच्चे 22 साल के हैं। मतलब दोनों की उम्र एक ही है। अरे दोनों एडल्ट हैं। सर, तो फिर इन्हें समझाइए इन्हें कि दो एडल्ट कभी भी कहीं भी अपनी मर्जी से अपने पसंद के इंसान से शादी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ना माँ, ना बाप, ना कानून, ना आप और ना मैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सत्यवान जी। तो फिर समझाइए कि शिखर और गुनगुन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज तो हर्षद भाई अपनी बेटी को जबरदस्ती रोक लेंगे, लेकिन कल को अगर वो वापस भाग गई तो उसे शादी करने से कैसे रोक पाएंगे? इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें। देखिए हर्षद भाई, शिखर मेरे बेटे जैसा है और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ये मेरे पॉलिटिकल काम के साथ साथ मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम देखता है। अच्छी तनख्वाह है इसकी और आगे जाके राजनीतिक भविष्य भी अच्छा है इसका। और फिर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी मानिए, दोनों की शादी करवा दीजिए। और वैसे भी आप अपनी बेटी की उस पैसे वाले से चट मंगनी और पट शादी करवा रहे थे ना, तो करवाओ ना धूमधाम से इनकी शादी। सत्यवान जी, मैं गुनगुन की मम्मी हूँ और हम इतनी जल्दी हमारी बेटी की शादी नहीं करना चाहते हैं। ओके, इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते। चलो मान लिया, 2-4 साल रुक जाते हैं, उसके बाद शादी करवा देंगे। क्यों शिखर, तुझे मंजूर है? हाँ भाव, वैसे भी मुझे और गुनगुन को अभी कोई शादी वादी नहीं करनी थी। वो तो इसके पापा जहर खाने की धमकी देकर जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे। तब उसने मुझे फोन किया और हमें ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन जब तक मम्मी नहीं चाहती, आई मीन गुनगुन की मम्मी नहीं चाहती, हम लोग शादी वादी नहीं करेंगे। नहीं, शादी तो अब होकर रही है। अरे जब इतने बड़े लीडर सत्यवान जी तेरी गारंटी ले रहे तो फिर तू क्यों ले रहा? बोल, बिंदास बोल के गुनगुन के पापा, मैं ही आपकी छोरी के साथ शादी करूंगा। बोल, हैं? बोल, मैं स्वाभिमान और खुददारी के साथ आपकी छोरी के साथ शादी करूंगा। हर शर्त मानूंगा, हर शर्त पूरी करूंगा आपकी। बोल। हर्षद भाई की कोई चाल लग रही है। हाँ, शर्त? कौन सी शर्त? शर्त नहीं है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट बोलते हैं इसको। अभी देखिए, मुंबई जैसे शहर में अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो स्वाभाविक है ना कि वो चाहेगा कि अपनी बीवी को दुनिया भर की खुशियां दूं, सुख सुविधा दूं। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं राजेश भाई? अरे लेकिन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो बताइए। ऐसे है कि नहीं राजेश भाई? इससे क्या? ए पट्टर, ये पहेलियां मत बुझा। अरे ये एमएलए साहब है, एमएलए साहब। इनका समय बहुत कीमती है। अगर अभी ये हाउस में होते ना, तो अभी हमारे समाज की समस्याओं पर 5-6 सवाल पूछ चुके होते, है ना सर? नहीं, लेकिन अभी तो हमारे हाउस में है ना, मतलब हमारे घर में है। हमारे घर में है, हमारी छोरी के वास्ते ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं जिसमें
इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हमारे को बोल सके कि गुनगुन के पापा बताइए क्या शर्त है आपकी, हैं? इतनी भी हिम्मत नहीं है, बताओ। पापा, आई मीन गुनगुन के पापा, आप बताइए क्या शर्त है आपकी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करने के बाद ही गुनगुन का हाथ मांगने के लिए आऊंगा। अरे शिखर, पहले शर्त तो जान ले क्या है। इन्होंने कुछ ऐसा वैसा रख दिया और वो इम्पॉसिबल हुआ तो क्या सत्यवान जी, ऐसे होनहार और डैशिंग छोरे के लिए क्या इम्पॉसिबल है? सारी शर्तें यूं चुटकियों में पूरी कर देगा, है ना शिखर? हाँ अंकल, क्यों नहीं, आप शर्त बताइए अपनी। मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है रे, मतलब 3 शर्तें जो मैं चाहता हूं कि ये पूरी कर दे। आप शर्त बताइए। बताओ, चलो बता देता हूं। शर्त नंबर 1, तुझे 1 साल के अंदर अंदर ये हमारी सोसाइटी के आसपास किसी भी बिल्डिंग में एक अच्छा सा 1 BHK का फ्लैट खरीदना होगा, वो भी हमारी छोरी गुनगुन के नाम पे। शर्त नंबर 2, तू तब तक गुनगुन से अकेले में नहीं मिल पाएगा या उसे कहीं घुमाने बाहर नहीं ले जाएगा जब तक तू उस फ्लैट की बुकिंग करके टोकन अमाउंट नहीं दे देता। अब वो तेरे हाथ में है कि तू कितनी जल्दी ये फ्लैट की बुकिंग करता है। शर्त नंबर 3, इन सब के साथ साथ 1 साल के अंदर अंदर तुझे कोई जॉब या बिजनेस खड़ा करना होगा जिससे हमारे को यह भरोसा हो कि तू गुनगुन को वो सारी सुख सुविधा दे पाएगा जो मैं दे रहा हूं। बोल, कर पाएगा ये 3 शर्त पूरी? कर पाएगा? एक 22 साल के लड़के से आप इतना सब कुछ करने को कह रहे हो, वो भी 1 साल में। क्या सत्यवान भाई, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ये आपका ये होनहार शिखर अगर ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने की भी औकात नहीं रखता है, फिर भी मेरी छोरी इसे पसंद करती है, तो फिर जैसा आपने कहा, दोनों एडल्ट हैं, प्यार करते एक दूसरे से, मर्जी से शादी कर सकते हैं, तो कर ले शादी, है? कर ले। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया ना, तो दुनिया का कोई कानून ना हमारे को अखबार में ये खबर छापने से नहीं रोक सकता है कि हमारे लिए हमारी छोरी मर गई। और कोई एमएलए या कोई मंत्री हमारे पे ये दबाव नहीं डाल सकता है कि मैं ऐसी छोरी को हमारे घर में पांव रखने की इजाजत भी दूंगा। तो अभी फैसला तुम दोनों पे है, और खास करके तुझ पे है शिखर। अंकल, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है।
और मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी सारी शर्तें पूरी करके दिखाऊंगा। और अगर नहीं कर पाया तो मैं आपकी बेटी गुनगुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। ट्रस्ट में गुनगुन, मैं ये करके दिखाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस हो गया। चलिए। हर्षद, तूने शिखर को इतनी मुश्किल शर्त दी है, ये पूरी कर पाएगा? अरे पता है हमारे को नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो ऐसी शर्तें दी है मैंने। और अगर पूरा कर दिया तो? मुझे नहीं पता तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता था, लेकिन आज के बाद जो भी था ना वो सब कुछ खत्म हो गया, समझो। सखी 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 प्लीज लिसन टू मी। सखी प्लीज मेरी बात सुनो। सखी, शेखर और गुनगुन ने मुझसे प्रॉमिस लिया ना कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, खास करके तुम्हें, क्योंकि उन्हें डर था कि तुम उन्हें ऐसा कुछ करने नहीं दोगी और तुम सबको बता दोगी शेखर और गुनगुन कहाँ है। सखी, मैंने उन्हें कन्विंस करने की बहुत ट्राई की कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, मुझे तुम्हें बताने दे, लेकिन वो लोग ने मना कर दिया। सखी, आई एम वेरी सॉरी। विवान, तुम्हें पता है मेरे डैडी जो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, वो तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर समझते हैं। उनके लिए तुम वो लड़के हो जो शायद उनकी बेटी को उनसे भी ज्यादा समझता है, जो उनकी बेटी के साथ सारी बातें शेयर करता है जो शायद वो भी नहीं कर पाते। मुझे भी यही विश्वास था विवान, लेकिन तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। सो प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, प्लीज। सखी सखी प्लीज मेरी ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।